Krishna, dear devotees. Thank you, Yamuna Sundari Mataji, for such a lovely introduction. I don't think that I deserve this, but still, thank you so much for your kind introduction. Although I think I'm not the right person to say anything about Karthik because Karthik month is really special and it's the most dearest month of like which is very dear to Krishna, right? तो कार्तिक मास जो है वो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है एंड उसको ग्लोरीफाई करना इज अ रियली बिग टास्क एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग टू ग्लोरीफाई कार्तिक मंथ बट आई वुड लाइक टू pray at the lotus feet of my Guru Maharaj to give me the strength so that I can say something about Kartik month. So uh, I'm here to serve you all. So I'll try my best. Although I'm not as capable as my mother, but still, with whatever knowledge that I have, I'll try to speak about Kartik month. ठीक है तो मैं आज कार्तिक मंथ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी जो भी मेरी क्षमताएं हैं उसके अनुसार। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो जो कार्तिक मास है ये भगवान का सबसे प्रिय मंथ है और इसमें ये कहा जाता है कि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज उसका 1000 टाइम्स बेनिफिट हमें मिलता है। एंड अगर हम और भी सौभाग्यशाली हैं कि अगर हम ये धाम में रह के करें तो उसका बेनिफिट और ज्यादा भी मिलता है। तो भगवान को कार्तिक मास बहुत प्रिय है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो दामोदर लीला है जिसमें यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को बांधती हैं, तो इसीलिए इस मंथ का नाम दामोदर मास है। तो जैसा कि सभी इस लीला से अवगत होंगे कि जब एक बार यशोदा मैया कृष्ण भगवान को दूध पिला रही थी तो अचानक ही उन्हें याद आया कि उन्होंने चूल्हे पे जो दूध है वो छोड़ दिया उबलने के लिए और उन्हें याद आया कि अरे मैं तो दूध छोड़ दिया। तो उन्होंने तुरंत ही कृष्ण को नीचे रखा और वो दूध देखने चली गई। तो इसकी एक काफी एक अच्छी एनालॉजी है जो कि मैंने आज निताई सेवनी माता जी का एक लेक्चर में सुन रही थी। तो शी गेव अ वेरी नाइस एनालॉजी जिसमें उन्होंने बताया कि इस लीला से एक हम चीज सीख सकते हैं कि जैसे हम अपने भौतिक एंडेवर्स के पीछे भागते हैं भगवान को छोड़ के, तो भगवान काफी रुष्ट हो जाते हैं हमसे बिकॉज जस्ट लाइक यशोदा मैया गई वो जो बॉइलिंग मिल्क जो दूध उबल रहा था उसको गिरने से बचाने के लिए, सिमिलरली हम लोग भी बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं और हम भगवान को दूसरी साइड पे फेंक देते हैं। तो इन द सेम वे एज कृष्णा वाज अपसेट विथ यशोदा मैया, तो वैसे ही वो हमसे भी अपसेट हो जाते हैं। पर जब यशोदा मैया वापस आई और उन्होंने देखा कि अरे कृष्ण ने कितना उत्पात मचा दिया है, हर जगह दूध दही मक्खन हर जगह बिखरा दिया है, तो शी ऑल्सो बिकम्स वेरी एंग्री कि अरे कृष्ण ने ऐसे क्यों किया। तो जब यशोदा मैया वापस कृष्ण के पास आती हैं और उनको डंडा मतलब उनके पीछे डंडा लेके दौड़ती हैं, तो भगवान भी जब ये देखते हैं कि जीव जो है वो मटेरियल थिंग्स को छोड़ के भले ही कुछ समय के लिए जब उनके पीछे भागता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और इजीली हम उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मुझे ये एनालॉजी काफी अच्छी लगी और इतने सालों में जो मैं स्पॉन में हूँ मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि समवन कुड थिंक लाइक दिस ऑल्सो। एंड मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं। दामोदर लीला तो हम सभी जानते हैं कि जो दो वृक्ष थे मणिग्रीव और नलकूवर और मणिग्रीव, तो वो दोनों जो वृक्ष थे जब भगवान भाग रहे थे और यशोदा मैया उनके पीछे थी, तो शी टाइड हिम विद अ रोप। तो पहले तो भगवान को
पकड़ना ही मुश्किल है, उसके बाद उनको बांधना इज ऑल्सो टास्क। तो यशोदा मैया ने कैसे तैसे भगवान को पकड़ा। तो ऐसा बोलते हैं कि जब यशोदा मैया बांध रही थी कृष्ण को, तो 2 उंगल रस्सी जो है वो कम पड़ रही थी। तो वो जो 2 चीजें हैं जो हमें भगवान से थोड़ा दूर रखती हैं, तो एक तो है हमारा प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा तो 80% या हम 95% कह सकते हैं कि उन्हीं के ही उस पे है, पर हमारा प्रयास भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन जो ये 2 चीजें रहती हैं, तो हम इजीली भगवान को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये दामोदर लीला के पीछे एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी है जो मुझे मिली, एंड आई वांटेड टू शेयर। उसके बाद ये जो कार्तिक मास है, इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। तो ऊर्जा शब्द का मतलब होता है शक्ति। तो यहाँ पे जो शक्ति है, भगवान की शक्ति तो एक ही है, जो कि है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए इस मंथ को श्रीमती राधा रानी का भी मंथ कहा जाता है। एंड इस मंथ में हम श्रीमती राधा रानी की मैक्सिमम जो मर्सी है वो हम ले सकते हैं। और भी हम काफी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इस एक मंथ में। तो सबसे पहला जो फेस्टिवल आता है वो रास यात्रा आता है, शरदीय रास यात्रा, जिसमें जिस दिन पूर्णिमा होती है और उस दिन भगवान जो है गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। तो उसका एक शॉर्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। तो उसमें बेसिकली यही होता है कि भगवान जब फ्लूट प्ले करते हैं, तो रात को तो गोपियां सारी भगवान से मिलने आती हैं। और जब गोपियां भगवान से जस्ट मिलती हैं, तो भगवान कहते हैं कि अरे तुम लोग क्यों आए हो इतनी रात को, ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप अपना घर बार छोड़ के रात में मेरे से मिलने आई हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता। और भगवान कहते हैं कि अरे आप लोग जाइए, आप लोग मत आइए यहाँ पे। तो गोपियां बहुत दुखी होती हैं कि अरे हम तो अपना घर बार छोड़ के आए हैं सब इतनी रात को, और भगवान अब कह रहे हैं हमें जाने के लिए, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आफ्टर सेवरल रिक्वेस्ट गोपीज के, भगवान फाइनली अग्री करते हैं रास यात्रा के लिए। तो उस दिन खूब बड़ा महारास जिसे कहते हैं वो होता है, कि भगवान एक्सपैंड करते हैं हर गोपियों में के साथ। एंड भगवान एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण जो है वो रास यात्रा करते हैं। तो जैसे कि इसमें हमें पता है कि जब भगवान रास यात्रा करते हैं, तो कुछ गोपियों को अभिमान हो जाता है कि अरे भगवान तो हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, हम कितने फॉर्चुनेट हैं। थोड़ा उनमें एक ईगो का वो आ जाता है, एक बिट आ जाता है कि हाँ हम लोग तो काफी सौभाग्यशाली हैं। तो भगवान को जब इस बारे में पता चलता है, तो वो धीरे से अंतर्ध्यान हो जाते हैं गोपियों के साथ, एंड राधा रानी के साथ जाते हैं पास टाइम्स करने अपनी, जो उनकी गुह्यतम लीलाएं हैं। फिर आई एम जस्ट नरेटिंग इट इन शॉर्ट बिकॉज आई वांट टू कवर ऑल द फेस्टिवल्स व्हिच कम इन कार्तिक, तो इसीलिए शॉर्ट में ही बोलूंगी। तो जब राधा रानी कृष्ण के साथ थी, तो राधा रानी को भी अभिमान हुआ कि अरे कृष्ण तो सिर्फ मेरे ही साथ है, सारी गोपियों को छोड़ के भगवान मेरे साथ ही है। तो भगवान को जब ये पता चला, तो भगवान ने वहां से भी अंतर्धान हो गए। और फिर राधा रानी और जो सारी गोपियां हैं, तो वो सब विचलित हो जाती हैं। और आप हम सभी जैसा जानते हैं कि वो सब एक सॉन्ग गाती हैं विच इज कॉल्ड एज गोपी गीत, जो कि हम हर दिन आफ्टर द दामोदर अष्टकम हम लोग गाते हैं। और ये बहुत ही सुंदर जो गोपी गीत है, इसमें जो सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा जो गोपीज एंड राधा रानी फील करते हैं, वो बोल गाते हैं। और अल्टीमेटली फिर भगवान वापस आते हैं एंड उनकी पास टाइम्स कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फेस्टिवल्स विच कम्स इन कार्तिक मास, और ये पहला फेस्टिवल है जो आता है। उसके बाद जो फेस्टिवल है जो इम्पोर्टेंट है, वो है बहुला अष्टमी। तो एक बार उसकी एक लीला है कि एक राक्षस होता है अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर जो होता है वो एक बैल राक्षस होता है। एंड भगवान जो होते हैं जब उसका वध कर देते हैं,
तो जोकिंगली श्रीमती राधा रानी कृष्ण से बोलती हैं कि अरे तुमने तो एक बैल की जाति के प्राणी को मार दिया, तुम्हें तो गौ हत्या का पाप लगेगा। तो कृष्ण इज लाइक, मैंने तो एक असुर का वध किया है ना, तो वो तो मुझे करना ही था, इसमें क्या मुझे पाप लगेगा। बट राधा रानी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें तो गौ हत्या का पाप लगेगा, एंड तुमने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है कृष्णा। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है गौ हत्या करके, तो मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला के मैं स्नान कर लेता हूँ तीर्थों में। तो जो कृष्ण है वो अपना कुंड जो है श्याम कुंड है उसका निर्माण करते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि 68,000 तीर्थ जो होते हैं श्याम कुंड में प्रवेश करते हैं। एंड जितनी भी नदियां हैं, गंगा, सरस्वती, कालिंदी, कावेरी, 8 प्रकार की जो प्रमुख भगवान की मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो उसमें आती हैं, एंड भगवान उसमें स्नान कर लेते हैं। बट और फिर जब कृष्णा है वो राधा रानी को भी इनवाइट करते हैं कि आप भी आ जाओ मेरे कुंड में स्नान करने के लिए। तो राधा रानी कहती है कि अरे तुमने जिस कुंड में स्नान कर लिया तो वो तो कितना मलिन हो गया है तुम्हारे पाप से धुल के, तो अब मैं इसमें आऊंगी तो मेरे को भी वो पाप लग जाएगा, तो मैं खुद का कुंड बनाऊंगी। तो राधा रानी अपनी समस्त लाखों गोपियों के साथ खुदाई करनी शुरू करती है अपनी चूड़ियों के साथ। तो पहले चूड़ियों से खुदाई करती हैं, फिर उसके बाद किसी तरह वो कुंड बना लेती हैं। और मानसी गंगा से लेकर राधा कुंड तक, अगर आप लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा करोगी तो आई थिंक इट इज अप्रोक्सीमेटली इट विल बी एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स। तो इतनी लंबी वो लाइन मानसी गंगा से राधा कुंड तक, सारी गोपियां लाइन से खड़ी थी और मटका पास पास कर करके वो राधा कुंड में भर रही थी। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि वो भर सकती थी। तो जब भगवान ने देखा कि अरे राधा रानी इतना प्रयास कर रही हैं और फिर भी कुंड नहीं भर रहा, तो कृष्णा जो ये जितनी भी रिवर्स हैं, जो भी जितने भी तीर्थ जो श्याम कुंड में आए थे, वो सारे तीर्थ ट्रांसफर करते हैं राधा कुंड में। एंड जितने भी तीर्थ है फिर राधा कुंड में आ जाते हैं। एंड फिर फाइनली राधा रानी अपना अभिमान छोड़ती हैं और फिर वो कहती हैं कि अब से जो मेरा सबसे प्रिय कुंड है श्याम कुंड, और कृष्णा कहते हैं जो मेरा सबसे प्रिय कुंड होगा मैं रोज यहाँ पे आके स्नान करूँ। तो उसके लिए कहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय कुंड जो होगा वो राधा कुंड। एंड जब भगवान ने ये लीला करी उसके कुछ साल बाद ये जो दोनों कुंड थे ये विलुप्त हो गए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा पे थे एंड उन्होंने ये सब जो दोनों कुंड थे, इस श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये जो दोनों कुंड हैं इनको दोबारा से खोजा था और उसका रीस्टैब्लिशमेंट किया था। तो ये शॉर्ट में बहुलाष्टमी का समरी था। एंड मूविंग फॉरवर्ड अभी दिवाली भी है इस कार्तिक मंथ में। सो दिवाली का महत्व यही है कि जैसे अभी दशहरा हम कुछ ही दिनों में मनाएंगे, तो दशहरा वाले दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और लंका पे विजय प्राप्त करके सीता मैया को प्राप्त किया था दोबारा। तो इसीलिए हम दशहरा मनाते हैं। एंड उसी के बाद दिवाली जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जब अपना विजय प्राप्त करते हैं लंका पे और फिर वापस आते हैं अयोध्या, तो उनका स्वागत करने के लिए सारे अयोध्या वासी जो है वो दिए जलाते, फिर से राजा की पदवी दी जाती है श्री रामचंद्र जी को। और रामचंद्र जी बहुत सालों तक, करोड़ों साल, युगों तक फिर राज करते हैं। तो ये दिवाली फेस्टिवल भी कार्तिक मंथ में आता है। उसके नेक्स्ट डे हम एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं विच इज गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा जो है उसकी स्टोरी ये है कि जब गोकुलवासी जो है वो इंद्र की पूजा करते थे, जो कि उनकी एंसेस्ट्रल पूजा थी जो मतलब पीढ़ियों से चली आ रही। तो एक दिन कृष्ण जो है वो नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा हम क्यों इंद्र की पूजा करते हैं।
ये तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं। वो जो इंद्र आपको जो भी रेन्स प्रोवाइड कर रहा है और हमारे जो भी अन्न ग्रो करते हैं, तो वो तो उसका कार्य है, वो तो वो कर रहे हैं, उनके लिए हमें उनको पूजने की जरूरत नहीं है। हमें तो गोवर्धन को पूजने की जरूरत है, क्योंकि गोवर्धन जो होते हैं वो हमारी गायों के लिए चारा देती हैं और हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। उसमें बहुत सारे केव्स है जिसमें हम रेस्ट कर सकते हैं, और खाने के बहुत सारे पदार्थ हैं, झरने हैं। तो भगवान यही बताते हैं नंद बाबा को कि गोवर्धन की हमें पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा क्योंकि कृष्ण से जब बहुत ही प्रेम करते थे, तो उन्होंने जो भी भगवान ने ये लॉजिक पुट फॉरवर्ड किया उसको एक्सेप्ट किया और फिर गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करी। तो जब ये गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करी और ये जब इंद्र को पता चला, तो इंद्र को तो काफी क्रोध आया। उसने कहा कि मैंने इन लोगों को इतने साल तक वर्षा प्रोवाइड करी, बट ये लोग मेरे विरुद्ध जाके अब गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो उन्होंने संवर्तक जो उनका सेवक था उसको बोला कि जाओ और वृंदावन में इतनी बारिश कर दो, इतनी बारिश कर दो, मूसलाधार बारिश, कि पूरा वृंदावन डूब जाए। तो उसके बाद जब ये सारा बारिश हुआ, तो ब्रजवासी देख रहे थे क्योंकि गायें बह रही थी, पूरा खेत भर गए पानी से, सब कुछ उनका डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो सब कृष्ण के पास दौड़ के गए और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि कृष्ण हम क्या करें, हमारा सब कुछ, इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए हमसे लगता है, सब कुछ हमारा बह गया है, अब हम क्या करें। तो कृष्ण उनको दिलासा देते हैं और कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, जब गोवर्धन की हमने पूजा करी है तो वही गोवर्धन हमें सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। तो भगवान जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पे उठा लेते हैं फॉर 7 डेज। सो ब्रजवासी जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और आनंदित होते हैं। 7 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और जितने भी ब्रजवासी हैं वो भगवान के साथ क्लोजली रहते हैं 7 दिन। तो जब इंद्र देखता है कि अरे मैं तो इतनी बारिश कर रहा हूँ और फिर भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन ब्रजवासियों को, तो फिर इंद्र को रियलाइज होता है कि ये जो छोटा बालक 7 साल का है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और जैसे ही गोवर्धन फेस्ट जो 7 दिन बीतते हैं तो उसको रियलाइज होता है, तो वो सारे जो अपने ये बरसात है वो सबको बंद करता है एंड भगवान से जाके क्षमा मांगता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, एंड मैं आपको एक नॉर्मल बालक समझ रहा था, पर आप तो स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एंड मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ऐसे जब इंद्र ने क्षमा मांगी तो भगवान ने उनको क्षमा किया और इस प्रकार से गोवर्धन लीला संपन्न होती है। उसी के ही कुछ दिन बाद शिल प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे भी मनाया जाता है, जिसमें शिल प्रभुपाद जी ने कार्तिक के मंथ में अपना शरीर त्याग किया था एट अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग। एंड शिल प्रभुपाद जब अपना देह त्याग कर रहे थे, तो हम देख सकते हैं कि शिल प्रभुपाद ने अपने अंतिम समय तक भगवान का स्मरण और भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। अंतिम क्षण तक शिल प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। एंड हम देख सकते हैं वो लिविंग एग्जाम्पल थे कि हमें कैसे अपना शरीर त्याग करना है और कैसे अपने स्पिरिचुअल मास्टर को हमेशा सेटिस्फाई करना है। एंड इवन आर गुरु महाराज, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज was also present at that place, and there's a very special pastime which happened with Guru Maharaj where Srila Prabhupada स्वयं उनको बुलाए और महाराज को ऐसे बोले कि लोकनाथ स्वामी क्या आपके पास थोड़ा टाइम है मेरे लिए, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं आके 4 बजे सुबह। तो श्री गुरुदेव ने कहा यस आई विल मीट टू शिल प्रभु। नेक्स्ट डे जब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने श्री गुरु महाराज को बताया कि प्रभुपाद की इच्छा है कि वो गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते हैं, तो ऑल्दो उस टाइम जब गुरु महाराज को ये उपदेश मिला, तो गुरु महाराज ने उसको एक्सेप्ट किया एंड महाराज तुरंत ही
जैसे कि महाराज बताते हैं अपने काफी लेक्चर्स में कि महाराज बुलक कार्ट अरेंज करने गए एंड उन्होंने रेडी भी कर लिया था सब कुछ, बट भगवान की इच्छा शायद कुछ अलग थी एंड श्रील प्रभुपाद, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी, he could not travel and there were two parties. One party was in favor कि हाँ प्रभुपाद को जाना चाहिए गोवर्धन, and one party of disciples were those people who were saying कि प्रभुपाद को रेस्ट करने देना चाहिए, he won't be able to travel. तो श्रील प्रभुपाद काफी रिक्वेस्ट करी उनके डिसाइपल्स ने कि आप मत जाइए श्रील प्रभुपाद. So Prabhupada accepted humbly whatever his disciples told and प्रभुपाद ने भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागा. एंड हम सबको एक ये एग्जाम्पल दिया कि जब हम शरीर त्यागे तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए. तो ये श्रील प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे था. एंड जब भी कोई वैष्णव इस भौतिक संसार से जाता है तो वो दोनों ही दुख और आनंद का विषय होता है. एंड सुख इसलिए क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं. एंड दुख इसलिए होता है कि हम जैसे जो बद्ध जीव हैं वो ऐसे शुद्ध वैष्णव का एसोसिएशन नहीं मिल पाता है. तो बट whenever a Vaishnav leaves this material world, it is always a happy thing to celebrate actually. So प्रभुपाद अपीयरेंस डे भी हम लोग मनाते हैं. एंड फिर जो फेस्टिवल आता है, नेक्स्ट फेस्टिवल इज गोपाष्टमी. तो गोपाष्टमी की ये कथा है कि जब भगवान बहुत 6 इयर्स के, 6-7 इयर्स के हो गए थे, तो वो यशोदा मैया से जाके ये हट करने लग गए कि मैया अभी तक तो मैं गैया, छोटी छोटी गैया चढ़ाता था काफ्स, पर अब मैं बड़ी गैया चढ़ाऊंगी. तो पहले तो यशोदा मैया नहीं मानी, वो कहती कि नहीं कन्हैया तुम नहीं चला पाओगे इतनी बड़ी बड़ी गई, तुम तो अभी इतने छोटे हो. बट भगवान कहते नहीं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने उत्तरदायित्व निभाना चाहता हूँ, जो मैं भी नंद महाराज का बेटा हूँ. अगर नंद महाराज ये सब जो गैया चराते तो मैं भी चराऊंगा अब. तो यशोदा मैया फाइनली मान गई, बट यशोदा मैया की शर्त थी कि अगर आप जा रहे हो काफ्स चराने, सॉरी गैया चराने, तो आपको जूते चप्पल पहन के जाना पड़ेगा. तो कृष्ण ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं चराऊंगा, अब मैं एक ही शर्त पे जूते पहनूंगा, अगर आप सारी 9 लाख गायों के को चप्पल पहनाएंगे तो मैं चप्पल पहनूंगा. तो एज यू नो कि अगर 9 लाख गायें हैं और इंटू हम 4 पैर होते हैं गाय के, तो इट इज अबाउट 36 लाख शूज बनाने पड़ते हैं. तो वो तो पॉसिबल नहीं था. एज वी नो कि कृष्णा कितने इंटेलिजेंट है, तो ही प्लेड यशोदा मैया. एंड बट तो फिर यशोदा मैया ये भी कहती कि अरे एटलीस्ट छाता तो लेके चले जाओ ताकि आप धूप से बच जाओ कृष्णा. तो कृष्णा कहते हैं कि जब अगर मेरे लिए आप अम्ब्रेला लाओगे या छाता लाओगे तो मेरी गायों के लिए भी आपको लाना पड़ेगा. तो अगर 9 लाख गाय हैं तो उसके लिए 9 लाख छाते बनाने पड़ेंगे, और उसके साथ क्योंकि गाय तो पकड़ नहीं सकती अपना छाता, तो उसके लिए 9 लाख सर्वेंट्स भी चाहिए अलग. सो वी कैन सी दैट कृष्णा इज सो स्मार्ट. जो उनको करवाना होता है वो करवाते हैं. एंड यशोदा मैया देन फाइनली अग्रीड, और गोपाष्टमी के दिन से भगवान जो है वो गैया चराने जाते हैं. और इस दिन एक बहुत स्पेशल पास टाइम होती है कि श्रीमती राधा रानी भी जो है गोप वेश धारण करती हैं. और हम देखते हैं जैसे कि स्पॉन वृंदावन में हर साल गोपाष्टमी के दिन हम राधा रानी को गोप वेश में देखते हैं, पगड़ी में, धोती में, रोफ में. तो ये एक बहुत ही स्पेशल डे होता है हम सब वैष्णवों के लिए कि राधा रानी को हम इस रूप में भी देखते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सेकंड इवेंट होता है जिसमें हम राधा रानी के चरण दर्शन कर सकते हैं. फर्स्ट इवेंट तो राधा अष्टमी होता है एंड सेकंड इवेंट इज
गोपाष्टमी। कभी कभी आजकल जीबीसी का एक रूल है कि राधा रानी का चरण दर्शन नहीं दिखा सकते जन्माष्टमी राधाष्टमी पे, सॉरी, बट गोपाष्टमी पे तो जब राधा रानी ड्रेसअप होती है गोप के वेश में, तो वी कैन डेफिनेटली हैव हर चरण दर्शन। सो गोपाष्टमी हम ऐसे ही मनाते हैं। एंड बीच में आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एकादशी। एंड लास्ट में जो लास्ट के 5 दिन है कार्तिक के, उसे हम भीष्म पंचक कहते हैं। तो भीष्म पंचक इसलिए कहते हैं बिकॉज इन लास्ट के जो 5 दिन है, भीष्म देव जो है वो अपनी शरीर त्याग के जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। एंड ही फास्ट फॉर दीज 5 days। एंड जैसे कि हमें पता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो अंत में पांडवों की जब जीत हो गई और कौरव हार गए, तो भीष्म देव फिर भी उस बैटल फील्ड पे थे काफी टाइम तक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1-1.5 महीना वो शैया पे ही लेटे हुए। तो जब युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे कि मैंने इतने लोगों का संहार किया है, मैं कैसे ये राज्य संभाल सकता हूँ, तो इवन भगवान ने भी बोल दिया कि अब मैं भी आपको नहीं समझा सकता, आपको एक ही व्यक्ति समझा सकते हैं, वो है भीष्म देव। सो भीष्म देव जो है वो युधिष्ठिर महाराज, अ, वो जाते हैं भीष्म देव के पास। एंड भीष्म देव उन्हें उपदेश देते हैं और समझाते हैं कि जो भी मतलब उन्होंने शिक्षाएं दी है वो बता भगवान के बारे में ही बताते हैं। अंतिम जो अपना क्षण है, भीष्म देव के पास एक वरदान था कि वो जब चाहे तब अपना शरीर त्याग कर सकते। तो ऐसा वरदान बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड भीष्म देव वाज वेटिंग फॉर कृष्णा टू कम टू हिम सो दैट वो देख सकते हैं भगवान को, और फिर लास्ट दर्शन भगवान का देके वो अपना शरीर त्याग कर सकते। सो इन 5 दिन हमें ऐसा कहा जाता है कि अगर हम ये 5 दिन अच्छे से फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हमें पूरे मंथ का जो भी हमें फल मिलता है वो इन 5 दिन को अच्छे से फॉलो करके मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम ये 5 दिन कुछ कठिन हम प्रण लेते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कुछ भी नहीं पीते हैं, लाइक जस्ट जल पीते हैं 5 दिन, या फिर फ्रूट्स खाते हैं, या फिर एकादशी प्रसादम खाते हैं। और इसके और भी नियम है, जैसे एक दिन घी पीते हैं, एक दिन गाय का गोबर खाते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग चीजें करते हैं, आई थिंक ज्यादा पता हो। तो ये 5 दिन अलग अलग चीजें हम लोग सेवन करते हैं। एंड हम लोग जो कार्तिक मंथ है उसको समाप्त करते हैं। तो ये इन शॉर्ट जितनी भी फेस्टिवल्स थे मेजरली कार्तिक में जो कि आते हैं वो मैंने कवर किए। एंड कार्तिक मास में I think this is a very special opportunity which we have to usually our senses जो है हमारी वो इंद्र तृप्ति में लगी रहती है, पर कार्तिक मास ऐसा मास है आफ्टर पुरुषोत्तम मास जिसमें हम भगवान की सेवा में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। एंड इसमें हम भगवान की स्मृति जो है हम और बढ़ा सकते हैं। तो इसमें काफी भक्त जो है कई कई प्रण लेते हैं, जैसे कि वो माला इंक्रीज करते हैं, अपनी साधना इंक्रीज करते हैं, सेवा इंक्रीज करते हैं। तो आप जो भी चीज इस मास में करते हैं उसका 10,000 या 1,000 टाइम्स तो डेफिनेटली आपको उसका ज्यादा मिलता है। सो जैसे कि कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए हमें, और अपना जप कंप्लीट करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए, और प्रसादम जो है हम 3 टाइम से एटलीस्ट 2 टाइम या 1 टाइम कर सकते हैं। तो बहुत सारे नियम है, तो आप लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल है, जो आप लोग कर सकते हैं फॉलो, हमें ये सब प्रण लेने चाहिए। एंड भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ करना चाहिए, आई फील, बिकॉज
यूजुअली हम लोग जब नॉन कार्तिक मंथ्स में रहते हैं तो इतना भाव भी नहीं आता, ना हम इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कुछ भी। बट कार्तिक मंथ क्योंकि हमें पता है कि भगवान को बहुत प्रिय है, और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो भगवान बहुत ही हमसे प्रसन्न होते हैं। श्रीमती राधा रानी हमसे बहुत प्रसन्न होती है। तो अगर श्रीमती राधा रानी हमसे प्रसन्न है तो वो डेफिनेटली कृष्ण को हमारा नाम रिकमेंड करेंगी, एंड वी कैन वन डे गो बैक टू गॉडेड। ये कार्तिक मंथ फॉलो करते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम माय से। सो मेरे को जितना थोड़ी बहुत लिटिल नॉलेज थी आई ट्राई टू शेयर। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने शेयर करा आपसे अच्छा लगा। कुछ आपने सीखा या टेक अवे किया है तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, बता सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।